हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक से भरा, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ से भरा। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और देखिए यशायाह की पुस्तक उसके 54 अध्याय उसके 17 पद को जब आप पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसके 54 अध्याय उसके 17 पद को वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती है। यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय 54 उसका 17 पद, और वहां पे बाइबल बताती जितने हथियार तेरे लिए, तेरे हानि के लिए बनाए जाए, तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, सफल ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मेरे साथ बोले, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और बोलिए, 3 बार बोलिए, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए, ऊंचे स्वरों से, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। एक बार फिर से, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए, कलीसिया घोषणा करें, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ऊंचे स्वरों से कहें, अंगीकार करें, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी मुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए, हालेलुया, तेरे नुकसान के लिए, है ना, जितने हथियार क्या तुझे मार डालने के लिए, तुझे खत्म करने के लिए, जितनी भी युक्तियां वो बनाया गया है, परमेश्वर कहता है वह तुझ पर क्या सफल नहीं होगा। हालेलुया, वो तुझ पर सफल नहीं होगा। पहले सफल हो सकता था जब आप प्रभु में नहीं थे। हालेलुया, पहले उसकी युक्ति चल सकती थी, पहले उसके काम चल सकते थे, और उसका अग्नि बाण, धूर बाण, जो भी बाण है सब सफल होता रहा होगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है, निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई प्रकार के क्या जादू टोने तंत्र मंत्र क्या है नहीं लगेंगे। हालेलुया, याकूब पर इजराइल पर कोई जादू टोने तंत्र मंत्र नहीं लगेंगे। इसलिए जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर में आ जाता है, विश्वास करता है, विश्वास करके धीरे धीरे जब वो क्या है प्रभु के सेवा में जब आगे बढ़ता है, एक अच्छा सेवक हो जाता है, तो उस टाइम फिर क्या है, उसे किसी प्रकार के क्या है कोई ऐसे चीजों या धागों की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई चीजों की जरूरत नहीं जिससे क्या है उसकी क्या है रक्षा कर सके, किंतु उसका रक्षा करने वाला खुद क्या है परमेश्वर होता है। हालेलुया, क्योंकि उसने वायदा किया, उसने प्रतिज्ञा की, मैं तेरा परमेश्वर, मैं सदैव तेरे संग साथ रहूंगा। हालेलुया, उसने वायदा किया है, जब तू जल में से होकर के जा, जल तुझे डुबा नहीं पाएगी, आग में से होकर के जाए, आग तुझे, वहां पे लिखा हुआ है, आग तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता हूं। हालेलुया, और जब आप उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी क्या है सफल नहीं होगा। हालेलुया, जब आप नीति वचन उसके 26 के 27 में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वह आप ही उस गड्ढे में क्या है गिरता है। हालेलुया, कब? जब आप मसीह में रहते हैं, जब आप प्रभु में रहते हैं। हालेलुया, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वह आप ही उस गड्ढे में क्या है गिर जाता है। हालेलुया, जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे पहला शमूएल इसके 17 अध्याय में, बाइबल न केवल ये कहती किंतु वह प्रमाणित करती। वचन में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से मालूम है कि जब इजराइल का राजा साउल जो है, जब लड़ाई करने गया, युद्ध करने गया फलिस्तियों से, और जब फलिस्तियों से जब युद्ध करने गया, उसके विरोधियों की ओर से एक ऐसा व्यक्ति आया था जो राक्षस के समान था, जो जमीन से कई हाथ हट्टा कट्टा, ऊंचा, मजबूत और एकदम तगड़ा था। और जब ये साउल राजा उसके पास जाता है और देखता है, तो क्या देखता है कि वह तो किसी साधारण इंसान से लड़ने आया, लेकिन ये क्या है असाधारण है, ये राक्षस के समान है। और इसलिए जब उस गोलियात ने चैलेंज किया कि तू मुझे मार देगा, ये सारा फलिस्तीन देश तेरा हो जाएगा, यदि मैं मार दूंगा तो सारा इजराइल देश मेरा हो जाएगा। और बाइबल बताती है, जब उस गोलियात की इस चैलेंज को जब साउल सुना, और साउल सुन करके फिर क्या है वो सोचता है कि हम तो इसे मार नहीं पाएंगे, उल्टा ही हमें मार देगा, इससे अच्छा ये है कि हम यहां से क्या है वापिस लौट जाते हैं। और बाइबल बताती जब वो वापिस लौट रहे थे, और तब दाऊद का पिता ईसे कहता है कि बेटा जा, तेरे भाई लोग युद्ध भूमि में गए और जा देख करके आ
कि वो कुशल क्षेम से है कि नहीं है। बाइबल बताते हैं दाऊद जो अपने भाइयों का हालचाल जब देखने गया, और क्या देखते हैं वो रास्ते में वापिस जब लौट रहे थे तब वह सारा हालचाल दाऊद को सुनाता है, और दाऊद कहता है मैं उस फलिस्ती से लड़ूंगा। साउल कहता है तू तो अभी बच्चा, वो लड़कपन से योद्धा है, तू उससे कहां लड़ पाएगा। दाऊद जब इस प्रकार से जब कहता तो साउल उसे समझाता है, तब वह दाऊद कहता है कि जब अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए मैं जंगल में जाया करता था और कोई हिंसक जानवर उस पर हमला करते थे, और मैं वहां पे लिखा हुआ है उस मेमने को उसके मुंह से क्या है छुड़ा लेता था, और लिखा हुआ है यदि मुझ पर हमला करता था तो मैं उसे क्या है चीर देता था, फाड़ देता था। तेरे परमेश्वर ने मुझे क्या है सिंह और भालू के पंजों से बचाया है, और खतनारहित फलिस्ती से भी मुझे बचाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है दाऊद उस साउल के झोल झिलम टोप तलवार सबको पहन करके जब जाता है, वो आगे चल नहीं पाता और कहता है मैं तो इसे पहन के चल भी नहीं पा रहा हूं, और तब वह सारे उस युद्ध के वस्त्रों को उतार करके, लिखा हुआ है नाले में से 5 चिकने पत्थर को लेकर के उस गोलियात के पास खड़ा होता है, और 17 के 45 पद में लिखा हुआ है उस गोलियात को कहता है कि तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे पास आता है। हालेलुया। लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पे दाऊद क्या तू तलवार भाला और सांग लिए आता है। हालेलुया। गोलियात साउल को मारने आया था, तलवार भाला और सांग लिए हैं, और उसी अवस्था में क्या है वो दाऊद को भी मारना चाहता था कि तलवार और भाला और क्या है सांग लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है, और तब दाऊद उसे कहता है और चैलेंज कहता है आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और आकाश के पक्षियों को तेरी लोथ को आहार बना दूंगा, और तब समस्त मंडली जान लेगी कि इजराइल में क्या है केवल यहोवा ही परमेश्वर, और समस्त लोग जान लेंगे परमेश्वर तलवार भाला के द्वारा जयवंत नहीं करवाता, क्योंकि युद्ध संग्राम जो है सेनाओं का है। हालेलुया। और आपको मालूम आगे क्या हुआ, बाइबल बताती गोलियात को मारने के लिए दाऊद जो है अपने थैली में से उस 5 चिकने पत्थर में से एक पत्थर को निकाला, और जैसे ही अपने गुफा में फंसा करके छोड़ता है, बाइबल बताती है उस गोलियात के क्या है माथे में वो पत्थर क्या है धस जाता है। हालेलुया। और वह गिर जाता है, और वचन में लिखा हुआ है कि उसी के म्यान से निकाल करके उस गोलियात के सिर को धड़ से अलग कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है मेरे को उस गोलियात से दाऊद को क्या है बहुत बड़ा विजय दिलाता है, और फिर लोगों में चर्चाएं फैल जाती हैं ये साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने क्या है लाखों को मारा। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, गोलियात हथियार लेकर के आया था, गोलियात तलवार भाला सांग लेकर के आया था कि मैं क्या है इजरायलियों से लड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं मालूम इजरायली के साथ उसके साथ रहने वाला उसका परमेश्वर होता है। हालेलुया। वो उसे छोड़ता नहीं, उसे मालूम नहीं है, उसे ये नहीं मालूम था कि ये पहले से जो है ये चुने हुए लोग हैं, ये पहले से बुलाए हुए लोग हैं। दुश्मन को यह नहीं मालूम कि ये पहले से परमेश्वर की योजना के तहत जो है काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आज मेरे भाई आज आपको और मुझको अपनी वास्तविकता को समझने की जरूरत है। हालेलुया। उस वास्तविकता को अब तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे। एक लाइट जो है, एक लाइट जो जलता है, यदि उसके वायर में उसके तार में यदि विद्युत फ्लो ना हो, ऊर्जा ना बहे, वो लाइट क्या है जल नहीं सकती। आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर के प्लान को आप नहीं समझेंगे, आप प्रकाशित क्या है नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए परमेश्वर के पास आना। हालेलुया। यदि आपकी लड़ाई यदि शारीरिक है तो पवित्र आत्मा जो है आपको क्या है उसमें क्या है जय नहीं दिलाएगा। हालेलुया। यदि आपकी लड़ाई यदि आत्मिक है तो आप के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि आप क्या जय को पाएंगे। हालेलुया। दाऊद की लड़ाई शारीरिक नहीं थी, शरीर में लग रहा है, लेकिन उसकी लड़ाई क्या है आत्मिक थी कि परमेश्वर के लोगों को वह क्या है छुड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को आजाद करे, परमेश्वर के लोगों को क्या है वह निकाले। और जब आप परमेश्वर की योजनाओं को लेकर के चलते हैं, उसके दर्शन को लेकर के चलते हैं, उसके विजन को लेकर के चलते हैं, दाऊद का दर्शन था कि इजरायलियों को क्या है बचाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दर्शन दिया कि हम भी जाएं और उन लोगों को जो आज भी शैतान के क्या बंधुआई में है, जादू में, टोने में, तंत्र मत, बीमारी, समस्या, कष्टों में जकड़े हैं, परमेश्वर कहता है हम जाएं और उन्हें छुड़ाएं। कि यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में
नहीं है। हालेलुया, मुझे उनका लाना आवश्यक है। हालेलुया। और जब आप जाते हैं और जब आप उसके विजन को लेकर के जाते हैं, उसके दर्शन को लेकर के जाते हैं, आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं की तो आत्मिक होती है। पवित्र आत्मा आपको 100% उस लड़ाई में आपको जय को देता है। हालेलुया, आपको सफलता देता है, आपको आशीषों को देता है। और ये वचन जो यशायाह 54:17 में हमने पढ़ा, वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पर क्या सफल नहीं होंगे। हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं। और यहां पे गोलियात तलवार भाले सांग को लेकर के आए, लिखा हुआ है कि निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई जादू तंत्र नहीं चले। इसलिए क्यों एक परमेश्वर का जन वो कई ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है, और लोग क्या है उन चीजों से बंधुआई से आजाद होते हैं, लेकिन उस दुष्ट का प्रभाव उसके जीवन में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि परमेश्वर का वादा है, प्रतिज्ञा है कि निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई जादू टोना तंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती जो गोलियात जो इजरायलियों को मारने आया था वो अपनी ही तलवार से क्या है मारा गया। हालेलुया। जो गड्ढा खुद खोदता है वह खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की क्या हानि क्या है नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है यशायाह 41:10 में कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी मदद करूंगा और धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। इसलिए जब आप एस्तर की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में भी इजरायलियों को मार डालने के लिए गए योजनाएं बनाया गया था। परमेश्वर के लोगों को मार डालने के लिए योजना बनाया गया था। और जो एस्तर जो थी वह एक जो है राजा छैस की क्या पत्नी थी। और लिखा हुआ है क्योंकि ये एस्तर भी क्या है इजरायली थी, और एक मुर्देकै जो है जो इजरायली था, और लिखा हुआ है कि राजा की ओर से फरमान निकाला गया कि सारे इजरायलियों को मार दिया जाए। और तब लिखा हुआ है, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, एस्तर जो है अपने सारे लोगों को कहती कि हम 3 दिन प्रार्थना करेंगे और मैं राजा के पास क्या जाऊंगी। उन दिनों में ऐसा राजा ने आदेश निकाला था कि इस 30 दिनों में कोई भी मेरे से क्या मिलने क्या नया करें। ऐसा जब आदेश था, लिखा हुआ है बाइबल बताती एस्तर जो है वो प्रार्थना करती, भले मैं मार डाला जाऊं तो मार डाला जाऊं, लेकिन मैं जाऊंगी राजा के पास। और बाइबल बताती 3 दिन जब वो उपवास और प्रार्थना करके जब वह राजा के पास जाती है और राजा के पास जाती है और राजा खुश हो जाता है और राजा कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, आधा राज भी मैं तुझे दे दूंगा। और राजा के पास एस्तर क्या है अपने रिक्वेस्ट को रखती है। और बाइबल बताती है जो इजरायलियों को मार डालना चाहता था हामान जो है, और जो इजरायलियों के जो मुर्देकै था उसको फांसी में क्या टंगवाना चाहता था, राजा की ओर से ऐसा आदेश निकाला गया कि उसी हामान जिसने उसके लिए फांसी का फंदा बनाया था उसी फंदे में क्या उसे लटका दिया गया। हालेलुया। बाइबल बताती जो गड्ढा खोदेंगे खुद क्या है गड्ढे में, जो फांसी जो आपके लिए लगाने के लिए वो क्या तैयार है, मेरे वो खुद उसी फांसी में चढ़ जाएंगे कि तू आपको हानि होने परमेश्वर क्या है नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए लिखा वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरी क्या है कुछ भी हानि क्या है ना हो। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको मेरे पास समझने की जरूरत है, सेनाओं का यहोवा हमारी क्या है संग साथ है। हालेलुया। हमें लड़ाई क्या है शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई क्या है आत्मिक है। हमें आत्मिक रीति से चलना है, हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है, हमें आत्मिक रीति से क्या हमें मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। और ये आने वाला टाइम जो है परमेश्वर आपके लाइफ को क्या है और भी बदलते जाएगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आपके सारे सिचुएशन को परमेश्वर क्या है चेंज करते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा हुआ है कि वाचा का संदूक जो है जहां जहां जाता था, बाइबल बताती परमेश्वर उस वाचा के संदूक के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य काम को करता था। हालेलुया। और आज ये वाचा का संदूक परमेश्वर चाहता है कि वाचा का संदूक आप बन जाए। हालेलुया। जब आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 4 पद में जब आप पढ़ेंगे, वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर के उसमें 10 आज्ञाएं वहां पे लिखा हुआ है, या जो आप पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसके 4 पद के जो 10 आज्ञाएं हैं वो सारी आज्ञाएं उस वाचा के संदूक में था। और फिर लिखा हुआ है उस वाचा के संदूक में वो मन्ना था जिस मन्ना को परमेश्वर ने आकाश से गिराया था और इजरायलियों को उनके भूख को मिटाया था। और उस वाचा के संदूक में तीसरा चीज वो हारून उस मूसा की क्या है लाठी थी। जब इब्रानियों 9 के 4 पद में जब आप पढ़ेंगे और वहां पे
आपको मिलेगा। और ये वाचा का संदूक मेरे को जब आप देखेंगे पहला शमूएल उसके 3 अध्याय में, तो वहां पे लिखा है ये वाचा का ही संदूक था जो परमेश्वर के भवन में रखा जाता था, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और वचन में लिखा हुआ है कि इसी वाचा के संदूक के पास जब शमूएल लेटा था तब परमेश्वर उससे क्या है बातें की। हालेलुया। इसी वाचा के संदूक के यदि आप देखेंगे तो इस वाचा के संदूक में परमेश्वर की क्या है उपस्थिति चलती थी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ चलती थी। परमेश्वर का अभिषेक इस वाचा के संदूक में क्या है रहा करता था। हालेलुया। और अभी के टाइम में मेरे परमेश्वर चाहता कि आप और मैं क्या है वो वाचा का संदूक बन जाए। हालेलुया। और इसे पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मैंने कहा उन दिनों में उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और आज के टाइम में बाइबल बताती पहला कुरिन्थियों 3:16 में, आज आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति आपके जीवन में उसकी उपस्थिति रहती है। और परमेश्वर चाहता है कि आप जैसा उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, आप ऐसा लाइफ ऐसा जीवन व्यतीत करें। जैसा मैंने बताया जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वहां पे आश्चर्य कर्म होते थे। मेरे वो आप भी अपने लाइफ को अपने जीवन को तैयार करें, आप जहां जहां जाएं वहां पे परमेश्वर के क्या बड़े काम हो सके। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य काम हो सके, परमेश्वर के अद्भुत काम हो सके। और मैंने कहा 3 चीजें जो हैं उस वाचा के संदूक में पाई जाती थी। और सबसे पहली चीज जो है वो मन्ना जो परमेश्वर ने आकाश से गिरा करके इजरायलियों को खिलाया था। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके भी जीवन में है ना वो मन्ना हो, और वो आत्मिक मन्ना क्या है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब आपके लाइफ में आपके जीवन में वो मन्ना रहेगा, परमेश्वर का वचन रहेगा, आप विश्राम को पाएंगे। हालेलुया। आप शांति को पाएंगे, आपको समझ आएगी। जब आप कई प्रकार की क्या उलझनों से जब आप पढ़ेंगे, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, वो वचन आपको क्या है मार्गदर्शन करेगा, वचन आपकी अगुवाई करेगा, वचन आपको क्या है सिखलाएगा, समझाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, लिखा हुआ है वचन पीछे से आकर के कहेगा कि मार्ग इसी यही है और इसी पर चलो। हालेलुया। मैंने कहा पुराने समय में वाचा के संदूक में मन्ना रहता था। मन्ना जो एक शारीरिक भोजन था जिसे कहे इजरायलियों को परमेश्वर ने आसमान से गिरा करके उनको क्या खिलाया करता, एक धनिये के समान। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है आज के टाइम में आप जो है वो वाचा के संदूक क्या है बने। हालेलुया। कि आप उस उपस्थिति को लेकर के जाएं, उसकी सामर्थ को लेकर के जाएं, आप जहां जाए परमेश्वर आपके साथ साथ उसकी उपस्थिति क्या है चल सके। हालेलुया। और वहां क्या है लोग बंधनों से आजाद हो सके, लोग छुटकारे को पा सके, लोग चंगाई को पा सके, लोग क्या है बड़े बड़े गवाहियों के लिए क्या है वो तैयार हो सके। हालेलुया। और बाइबल बताती मन्ना था, है ना। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके पास भी क्या है, आपके पास क्या स्पिरिचुअल क्या है फूड हो, आत्मिक भोजन हो, ये परमेश्वर का क्या है वचन। हालेलुया। और जब आपके पास वचन होगा, आपके हृदय में वचन होगा, आपके बोला ची मनों में वचन होगा, ये जीवन जो है आपके वचनों से भरा रहेगा। शैतान की कोई भी युक्ति शक्तियां यदि वो चलाए या युक्ति शक्तियों अपनाए, आपके पास वचन होगा, आप वचन से उसे क्या है जवाब दे सकते हैं, उसके कामों को रौंद सकते हैं, कुचल सकते हैं, नष्टनाबूद कर सकते हैं, जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ। जब मत्ती 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय में जब यीशु मसीह जब 40 दिन निराहार था और उसे भूख लगी, और भूख लगी तब लिखा परखने वाले से उसकी परीक्षा हुई। और तब शैतान उसके पास आकर क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और तब यीशु मसीह का वहां पे क्या जवाब था, वह भविष्यवाणी की पुस्तक से उसने जवाब दिया और कहता है कि लिखा है मनुष्य के और रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर के उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। यीशु के अंदर वचन था, यीशु मसीह के अंदर वचन था। हालेलुया। मैंने कहा आप वाचा का संदूक बन जाए। हालेलुया। कि वचन आपके अंदर हो। मैंने कहा पुराने संदूक में जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, उस संदूक के अंदर क्या है मन्ना था
जो इजरायलियों का शारीरिक भोजन था, आज परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर क्या है, आपका आत्मिक फूड हो, स्पिरिचुअल फूड हो, आत्मिक भोजन हो। हालेलुया। और बाइबल बताते यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, यीशु मसीह उससे क्या कहता है कि लिखा है, मनुष्य का रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर के उन हर एक वचनों से जिसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। दूसरी बार शैतान उसे कहता है तू अपने आप को यहां से गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है स्वर्ग के सरदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु मसीह फिर भजन संहिता 91 से बातें करता, लिखा है क्योंकि हे शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर से क्या परीक्षा ना कर। तीसरी बार शैतान फिर उससे कहता है कि एक बार झुक करके प्रणाम कर दे, सारा धन दौलत शोहरत विवाह मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह निर्गमन 20 अध्याय से बातें करता है, लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना और उसी की उपासना करना। हालेलुया। यीशु मसीह किससे बातें कर रहा है? इसी मन्ना से, इसी वचन से। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है कि वचन क्या है मेरे को आपके अंदर हो। हालेलुया। आपके हृदय में हो, आपके मुंह में हो, आपके लाइफ में हो। हालेलुया। और जब शैतान यदि किसी प्रकार से वो योजनाओं को अपनाए, किसी युक्तियों को अपनाए, वो भटकाए भरमाए, आपको उलझाने की कोशिश करे, आप उसे जवाब दे सकते हैं कि शैतान लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। जब शैतान आपको किसी पास लोभ में, लालच में, चोरी में, कई प्रकार के गंदे काम विचार में फंसा, आप उसे जवाब दे सकते हैं, लिखा है कि तू चोरी न करना, लिखा है तू व्यभिचार न करना, लिखा है कि तू पवित्र बनना। हालेलुया। जब ये वचन ये आपके अंदर रहेगा, आप शैतान के सारे क्या चालों से, युक्तियों से क्या आप बचाए जाएंगे। हालेलुया। ये वचन जब आपके अंदर रहेगा, आप अनावश्यक रीति जब तनाव में रहेंगे, ये वचन के द्वारा आपके क्या है, आपको स्पिरिचुअल रीति से आपको रेस्ट मिलेगा, आपको आत्मिक रीति से विश्राम मिलेगा। हालेलुया। और जब तक आप आत्मिक रीति से आप विश्राम को नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाएंगे। आत्मिक विश्राम का अर्थ यह है कि आप कई प्रकार के बखेड़े, कई प्रकार के संसारिकता, अभिलाषा, बुरी बुरी चीजों में आप फंसे रहेंगे और वो चारों तरफ से जो है वो शैतान आपको क्या करेगा, आपको चीखेगा, चिल्लाएगा, आपको नोचेगा, आपको परेशान करेगा। लेकिन जब आप जैसे आप परमेश्वर की पवित्रताई में जब आप आगे बढ़ेंगे, इस वचन को आप पढ़ने लगेंगे, वचन के द्वारा आपको क्या आत्मिक रीति से आपको क्या विश्राम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। हालेलुया। और जब आत्मिक रीति से रेस्ट मिलेगा, विश्राम मिलेगा, तब आप परमेश्वर के उस आवाज को क्या सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर आपको क्या करने को कह रहे हैं। हालेलुया। क्या चाहता है। हालेलुया। उसके योजना आपके जीवन में क्या है, उसकी मकसद क्या है। और यदि आप फंसे रहेंगे, आप आत्मिक रीति से विश्राम में नहीं रहेंगे, आप उसकी आवाज को क्या समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, मैंने कहा इब्रानी 9:4 में, उसमें मन्ना था, आपके अंदर मन्ना होने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन होने की जरूरत है। दूसरी बातें वहां पे मैंने आपको बताया, वो पटियाएं थी उस वाचा के संदूक में, जो 10 आज्ञाएं जो हैं लिखी गई थी, जिसको परमेश्वर ने सीनै पर्वत में मूसा को लिख करके पटियाओं में, पत्थरों के पटियाओं में लिख करके दिया था। हालेलुया। आज आपके लाइफ, आपके अंदर ओबीडिएंट होना चाहिए, आज्ञाकारी आपका क्या है जीवन होना चाहिए परमेश्वर के वचनों के प्रति। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना वो बहुतायत की क्या है आशीषों को पाए। हालेलुया। बाइबल बताती, जब लूका उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब क्या है गन्नेसरत के झील में गया, और लिखा हुआ है कई सारे नाव जब लगी हुई देखी, तब पतरस की नाव में चढ़ गया और उपदेश देने लगा। और उपदेश देने के बाद जो है यीशु मसीह पतरस को कहता है कि पतरस नाव को किनारे से हटा ले और गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। बाइबल बताती, वचन में लिखा है, पतरस यीशु की आज्ञाओं को माना और गहरे में ले गया और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला। और उसके पहले यीशु ने क्या कहा था, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु के कहने में जब उसने जाल डाला, लिखा हुआ इतनी मछलियां फंसी कि उसके जाल क्या फटने लगे और खींच नहीं पाए। अन्य लोगों को क्या इशारा करने लगा, आओ मेरी क्या सहायता करो। हालेलुया। मैंने आपको बताया, उस वाचा के संदूक में मेरे को परमेश्वर की आज्ञाएं थी, वो 10 आज्ञाएं। हालेलुया। आज आपकी देह जो है वाचा का संदूक बन जाए कि ये देह में परमेश्वर की आज्ञाएं हो। हालेलुया। ओबीडिएंट हो, आप आज्ञाकारी हो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। हालेलुया। और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे,
मैंने आपको कहा परमेश्वर की उपस्थिति जो वाचा के संदूक में थी, वही उपस्थिति आपके भी जीवन में क्या है, काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। वही सामर्थ आपके जीवन में काम करना आरंभ करे। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, सुनेंगे और चलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या है, ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसे देखें, कई सारे उदाहरण हैं जहां पे लोगों ने आज्ञाओं को माना, उन्हें चंगाई को पाया। हालेलुया। यूहन्ना 9 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उस अंधे को, जिसके आंख बचपन से नहीं था, वो जन्म से अंधा था, यीशु मसीह ने कहा मिट्टी सान कर उसके आंख में लगा, और 7 पद में लिखा हुआ है यीशु मसीह कहता है जाकर के सीलो के कुंड में धो ले। और जैसे ही उसने बात को माना, सीलो के कुंड में गया, वह धोते हुए जब धोया, लिखा हुआ देखते हुए क्या लौटा। हालेलुया। आज्ञाओं को मानने के कारण। हालेलुया। ऐसे कई ऐसे क्या है उदाहरण आपको मिलेंगे। जब वो कोढ़ी लोग जब यीशु मसीह को चिल्ला रहे थे कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु मसीह कहता है जाकर के अपने याजकों को दिखा। लिखा वो कोढ़ी याजकों को दिखाने जा ही रहे थे, वो चंगाई को पा गए। हालेलुया। आज्ञा मानने के कारण। हालेलुया। आज बहुत तेरे बार कई ऐसे बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या से हम छुड़ाए क्यों नहीं जाते, आर्थिक तंगियों से छुड़ाए क्यों नहीं जाते? हम ओबीडिएंट नहीं, हम आज्ञाकारी क्या है नहीं है। हम आज्ञाओं को नहीं मानते, हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। हालेलुया। जैसा मैंने आपको पिछले टाइम बताया था लूका 18 के 18 से, वो सरदार जो है, जो धनी था, यीशु मसीह ने कहा तो अपना सारा माल बेच करके गंगालों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। वो सरदार, वो धनवान जो उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह क्या बहुत धनी था। एक आज्ञा नहीं मानने के कारण वह स्वर्गीय स्थान में जाने से, उस अनंत जीवन से वह क्या वंचित हो गया। आज कई बार मेरे को हम आज्ञाकारी नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है यदि आप वाचा का संदूक हैं तो परमेश्वर चाहता है, आप बनना चाहते हैं वाचा का संदूक, तो आप एक आज्ञाकारी जीवन क्या है व्यतीत करें। हालेलुया। तीसरी बातें वहां पे लिखा हुआ है, उस वाचा के संदूक में हारून की छड़ी थी, मूसा की क्या है छड़ी थी। हालेलुया। और वो छड़ी वो अधिकार को क्या दर्शाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप क्या है उसके अधिकार को लें। हालेलुया। उसके अधिकार को इस्तेमाल में लाएं, उसके अधिकार को क्या आप यूज करें। हालेलुया। और जब आप अधिकार के साथ, आप उस अधिकारों के साथ आप कमांड करते हैं, वो सारे तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट और जितनी भी रुकावट, बाधे, जितनी भी उलझने हैं, वो आपकी क्या बातों को मानेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने लूका उसके 10 अध्याय के 18-19 में कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर में जय पाने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मरकुस 16 के 16 में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से क्या है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। वहां पे ये नहीं लिखा है कि पास्टर दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वहां पे क्या लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। आज क्यों आप क्या चंगाई को नहीं ले पाते, क्यों आप छुटकारे को नहीं ले पाते, क्यों आपके जीवन में तकलीफ परेशानी बनी रहती? कारण यह है कि आप उस अधिकार का यूज नहीं करते, आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते। बाइबल का परमेश्वर पहले से कह दिया है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से क्या है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हम क्या अपने मुंह को नहीं खोलते, अपने जबान को नहीं खोलते, और हम कहते हैं हम इस तकलीफ में, हम परेशानी में, हम समस्या में, हमें सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये दर्द वो दर्द, और हम उसी दर्द में पड़े रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस दर्द में आप पड़े रहें, किंतु परमेश्वर चाहता है कि उस अधिकार का यूज करके उस दर्द को, उस तकलीफ परेशानी को क्या है आप आदेश दें। हालेलुया। और वो तकलीफ परेशानी क्या है आपके लाइफ से क्या छोड़ करके जाएगी। हालेलुया। और आप फ्री होंगे, आजाद होंगे, और उसी अधिकार के द्वारा आप दूसरों को भी क्या है आजाद कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैंने बताया 3 चीजें थी। सबसे पहली बात, वो मन्ना जो परमेश्वर ने आसमान से गिराया और इजरायलियों को खिलाया था। हालेलुया। उस वाचा के संदूक में परमेश्वर चाहता आज आपके अंदर क्या है परमेश्वर का वचन हो। ये आत्मिक मन्ना है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि उस वाचा के संदूक में वो 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर सीनै पहाड़ में मूसा के द्वारा क्या है इजरायलियों को दिया था। हालेलुया। आज हमारे पास कई सारे आज्ञाएं हैं, उसकी आज्ञाएं जो हैं आज हमारे क्या लाइफ में हो, हम उसके आज्ञाकारी बने। हालेलुया। तीसरा चीज मैंने आपको बताया कि उस वाचा के संदूक में वो छड़ी थी, और छड़ी जो है अधिकार को दर्शाती है। हालेलुया।
आज आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप क्या है, यूज करें, इस्तेमाल में लाएं। हालेलुया। और जब आप उसे इस्तेमाल में लाएंगे, परमेश्वर बड़े कामों को आपके लाइफ से क्या है, करेगा। हालेलुया। सामर्थी कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। आपको मालूम, जब यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 15 पद को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, यही वाचा का संदूक जो है जब यहोशू लेकर के जब जा रहा था, और लिखा हुआ है आपको मालूम कि जैसे ही जो वाचा के संदूक को जो उठाए थे, और परमेश्वर ने ऐसा काम किया, जैसे ही उस उठाने वालों के पांव जो हैं यरदन नदी में पड़े, लिखा हुआ है यरदन नदी क्या है, 2 भाग हो गया, लिखा हुआ है। हालेलुया। आप वहां पे 3 के 15 में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ यरदन नदी 2 भाग हो गया। जो नदी जो बहते आ रही थी, वहां पे जब आप पढ़ेंगे, वो दीवार बन करके क्या है, खड़ी हो गई। हालेलुया। जो नदी अपने बहाव में बह रही थी, वो नदी दीवार बन करके खड़े हो गई, और इधर का जो पानी था वो अलग दीवार बन करके खड़ा हो गया, और बाइबल बताती वो क्या है, सूखी भूमि बन गई। हालेलुया। और इजरायली लोग क्या है, इस पार से उस पार क्या है, चले गए। हालेलुया। मैंने आपको बताया, यदि आपका लाइफ वाचा का संदूक बन जाता है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, आप अधिकार को रखते और अधिकार के इस्तेमाल में लाते हैं, तो मेरे को सारे बंद आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, वहां पे जब आप पढ़ेंगे, मेरे पास पढ़ाने के लिए समय नहीं है ना, क्योंकि टाइम नहीं है, तो लिखा हुआ जैसे उस वाचा के संदूक को कंधे में ले करके जब इजराइली लोग जब जैसी यरदन नदी में पांव रखे, लिखा हुआ है वो यरदन नदी क्या है, 2 भाग हो गया। हालेलुया। बोले जब आप उस वाचा के संदूक बन जाएंगे, है ना, आपको लग रही है नदी है, आपको लग रहा है पहाड़ है, आपको लग रहा है समस्याएं हैं, कष्ट है, परेशानी है, व्याधि है ना, कर्ज है, टेंशन ये है, आप उस ओर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वो परिस्थितियां खुद आपके लिए क्या है, खोल जाएगी। हालेलुया। वो दीवार बंद करके खड़ी हो जाएगी, और आप उस नदी में, अर्थात आपके परिस्थितियों में आप ऐसे पार कर जाएंगे जैसे सूखी भूमि की तरह क्या है, एक व्यक्ति क्या है, इस पार से उस पार क्या चला जाता है। हालेलुया। इससे मैंने कहा कि कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। कब, जब आपके अंदर वचन होगा, कब जब आपके अंदर वो आज्ञाकारी जीवन हो, कब जब आप अधिकार का यूज करेंगे। हालेलुया। उसके सामर्थ्य से जब आप भरेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि यरदन नदी क्या है, 2 भाग हो गया, और जो नदी जो बह रही थी वो क्या है, दीवार बन करके क्या है, खड़ी हो गई। हालेलुया। आप कभी ऐसे क्या है, पानी को कभी दीवार के रूप में खड़े होते क्या नहीं देख सकते। हालेलुया। बगैर सपोर्ट के आप डैम में देखेंगे, डैम में भी क्या है, एक गेट होता है, उस गेट के द्वारा क्या है, पानी रोका जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको यह नहीं मालूम, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसके वचन के साथ चलते हैं, आपका परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, आपको क्या है, उसका अंदाजा नहीं। हालेलुया। जब आप चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए हर असंभव को आपके लिए क्या संभव में क्या है, बदल देगा। हालेलुया। मैंने कहा जो बीमारी, जो तकलीफ, जो परेशानी, जो समस्या, कर्ज, जो नाना प्रकार के कर्ज, कई प्रकार के समस्या जो आपको ऐसा लगे एक नदी के समान है, जिसमें हम क्या पार नहीं कर सकते, जिसमें हमें उतरेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया वही नदी, वही परिस्थितियां आपके लिए क्या है, रास्तों को खोलेगी। हालेलुया। वही मार्ग को खोलेगी। और लिखा वचन में लिखा हुआ है कि वो खड़े नहीं रहे, वाचा के संदूक को लेकर के अब यरदन नदी के पास खड़े होकर का हम क्या करेंगे, ऐसा खड़े खड़े देख नहीं रहे। बाइबल बताती है उसके विरोध में वो क्या कदम बढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा यदि आपकी लड़ाई आत्मिक हो तो पवित्र आत्मा आपको क्या है, जय को दिलाएगा। हालेलुया। और लिखा वो उस जैसे ही वो पांव जो है वाचा का संदूक को लेकर के पांव को जो है यरदन नदी में रखते हैं, लिखा हो यरदन नदी क्या है, 2 भाग हो जाता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपके लिए परिस्थितियों को क्या आप ही के लिए तैयार करेगा, कि वो परिस्थितियां आपके लिए रुकावट के लिए नहीं, कि तो परिस्थितियां जो है आप ही की सहायता करेगा। हालेलुया। वो परिस्थितियां आपके लिए रुकावट नहीं, किंतु आप ही के लिए वह क्या मार्गों को निकालेगा, आप ही के लिए क्या है, वो क्या सब कुछ क्या है, समतल कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देखता है आपके समर्पण को, परमेश्वर देखता है आपके विश्वास योग्यता को, परमेश्वर देखता है आपके ईमानदारी को। इसलिए मैंने कहा आपको प्रभु से जुड़े रहने की जरूरत है। आप खाली लाइट है, जब तक उसकी ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, उसका विद्युत आपको नहीं मिलेगा, आप प्रकाशित क्या नहीं हो सकते।
हालेलुया। लोग गवाही चाहते हैं, लोग चाहते हैं बड़ा काम हो, लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, बड़े बड़े क्या है आश्चर्य कर्मों को चाहते हैं, बड़ी गवाही चाहते हैं। बगैर मेहनत किए आपको क्या है कुछ भी चीजें क्या हासिल क्या है नहीं हो सकती। हालेलुया। आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आप सोचेंगे हम जैसा है वैसे ही जीवन व्यतीत करते रहे, पाप में भी जीवन व्यतीत करा और बड़ी गवाही भी हमारे पास, ये क्या पॉसिबल क्या है नहीं। आप चाहते हैं कि बड़ी आशीषें आए, आपको परमेश्वर साधारण आशीषें देगा, जो आशीषें मसीह में आने से आपको क्या है मिलता है। हालेलुया। और इसलिए जितनी बड़ी आशीष चाहिए उतना आपको क्या है आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। और मैंने कहा वो वाचा का संदूक जैसे ही क्या है वह उठाने वाले के पैर जो है यरदन नदी में पड़े, लिखा हुआ है क्या है वो दो भाग हो गए। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है अभी उस वाचा के संदूक की तरह आप अपने लाइफ को क्या है पवित्र करें, तैयार करें, निर्माण करें कि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति चले। हालेलुया। उस वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी। आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका देह परमेश्वर के वाचा का संदूक बन जाए कि आपके अंदर जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, मैंने कहा परिस्थितियां क्या है वो आपके लिए मार्गों को खोलेंगे। हालेलुया। दूसरा चीज, जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय उसके 11 पद को जब आप पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसके 6 पद 11 पद में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि दाऊद जो है उस वाचा के संदूक को एक नए बैलगाड़ी में रख करके वह जब ले करके जा रहा था, लिखा हुआ है बैलगाड़ी जो है ठोकर खाया। 6 पद में लिखा है वो उसकी आराधना कर रहा था और महिमा कर रहा था, उसकी जय जयकार कर रहा था। और गलती यह था कि वाचा का संदूक जो है वह कांधों में लेकर के जाना था, लेकिन वह क्या कर रहा था, एक नए बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक है। और लिखा हुआ है जैसे ही वह क्या है उस बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा था, लिखा बैल के पैर जो है और गाड़ी क्या है पत्थर से ठोकर खाए। और फिर वाचा का संदूक क्या है जब गिरने लगा उस बैलगाड़ी से, वहां पे लिखा है एक व्यक्ति जो है, एक सेवक जो है, वह जैसे ही अपने हाथ को थाम करके उस वाचा के संदूक को क्या है रोकने लगा, लिखा तुरंत उसकी क्या है मौत हो गई। और तब लिखा हुआ है दाऊद अप्रसन्न हुआ और उसे क्या है अपने यहां क्या है ना लेकर के क्या है एक दूसरे सेवक के यहां ओबेदेदोम के यहां उसे क्या है भेजवा दिया। और बाइबल बताती, जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पे 14 पद 11 पद में जब आप पढ़ेंगे, वाचा का संदूक जब ओबेदेदोम जो एक साधारण सा व्यक्ति था, एक सेवक था, एक साधारण सा क्या है इंसान था, जब उसके घर वाचा का संदूक गया, बाइबल बताती 11 पद और 14 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके घर को इतनी आशीषें दी, वो इतना धनी हो गया, इतना रईस हो गया, इतना धनवान हो गया कि उसकी आशीषें जो हैं राजा के आशीषों के बराबर हो गई। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के वाचा के संदूक जाने के कारण। हालेलुया। मैंने कहा मेरे को आप वो वाचा का संदूक क्या है बनिए। 6:19 में लिखा है 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, आप जिस जगह जाएंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस जगह ठहरेंगे, जिस घर में जाएंगे, वो सारा क्या है आशीषित होते जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करो उस घर में कल्याण की घोषणा कर दो। हालेलुया। मैंने अपनी गवाही, मेरे पास यदि मैं बताऊं बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी। अरे जहाँ जिस सड़कों में मैं जाता प्रार्थना करता था, प्रभु ये सड़क आशीषित हो जाए। जब मैं गांव जाया करता था और वहाँ सड़कें बहुत खराब रहती थी, रात में लाइट नहीं रहते थे, मेन रोड में बहुत बड़े बड़े ट्रक, मैं जब भी जाता आशीषित करता। आज देखेंगे 6 लाइन क्या है वो सड़कें बन गई। हालेलुया। जिस गांव के अंदर मैं जाता था बहुत बड़ा खापड़, बहुत क्या है कपड़े गंदे होते थे, उस गांव के सड़कों को मैं ब्लेस करते गया, वो गांव के सड़कें क्या है बन गई। कई ऐसे घरों में जब मैं जाता था सेवकाई में, है ना, मैंने आपको बताया था कि खड़े नहीं हो पाता था, इतने क्या है गर्मी वहां रहता था। और बीच में मैं आर कभी सिर को इधर करता, कभी सिर को क्या है इस साइड करके वचन सुनाता था। लेकिन आज जब आप देखें वो सारी घरें जो है क्या है पक्की बन चुकी हैं। हालेलुया। है ना, ऐसे कई सारी गवाहियां हैं। है ना, जब आप वाचा का संदूक बनेंगे, जिस जगह जाएंगे वो जगह आशीषित होगा, जिस घर में जाएंगे वो घर आशीषित होगा। हालेलुया। जिस स्थान में आप कदम रखेंगे मेरे को वो भूमि क्या है आशीषित होगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको ऐसा क्या है बनाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के क्या है चलने वाले हो जाए। हालेलुया। उसकी सामर्थ को लेकर के चलने वाले, उसके पवित्र आत्मा को, उसके प्रेजेंस को
आप अपने साथ क्या है लेकर के चलने वाले हो जाए। हालेलुया। इसलिए जब आप जाएंगे, जिस जगह में जाएंगे, उस जगह में आश्चर्य कर्म होना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप जब आप देखेंगे, मैं आज तक कभी मैं ये नहीं कहता ये नहीं हो पाएगा। मैंने जो प्रार्थना किया है या किसी लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आज तक ये नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने प्रार्थना कर देता हूं, मैं अगले को ये कि ठीक है हो जाएगा, और वो हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मालूम है परमेश्वर हमारे साथ है, हमने प्रार्थना किया वो काम हो जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको एक गवाही बताया था, एक गांव में जब मैं गया और उन्होंने मुझे अपने खेत में ले गया कि हमारे खेत का बोर क्या है, कम चल रहा है, प्रार्थना कर दीजिए, पानी क्या है, हम पलो नहीं पा रहे हैं, हमारे खेत का बोर का पानी क्या है और बढ़ जाए। और मैंने आपको गवाही बताया था, जब मैं उसके खेत में गया, प्रार्थना करके आ गया, 3-4 दिन बाद फोन लगाते हैं कि आपने प्रार्थना किया, मेरा खेत का पानी जो क्या है बोर का पानी बढ़ना चाहिए तो और बंद हो गया बोले, है ना। और जब फोन लगाया तो फिर मैंने कहा आप विश्वास कीजिए, मुझे मालूम है मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं और मुझे मेरी प्रार्थना पे विश्वास है। इतना पानी परमेश्वर आपके बोर में देगा कि किसी के खेत का बोर उतना क्या नहीं चलेगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए बोला, है ना। मैं दोबारा प्रार्थना नहीं किया, मैं उनको वही समझाया, आप विश्वास कीजिए। कुछ दिनों के बाद फिर क्या है, उसे उस बोर को जब चेक कराया गया, कुछ फाल था उसमें, है ना, कुछ चीनी नहीं किसी का, उसे फिर तार लगाया गया और फिर इतना बोर उसका चलने लगा कि पहले से कई गुना हुआ क्या पानी क्या है देने लग गया। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप जिस जगह जाएंगे वो क्या है आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। महासमुंद से एक आप जानते हैं, एक नाम मैं नहीं लूंगा, एक परिवार आते हैं, उसके घर में क्या 3 बोर हो चुका था, सक्सेस नहीं था, है ना। उसकी वाइफ का भी तबीयत खराब था और फोन में जब मैं प्रार्थना किया वो क्या है ठीक हो गई थी। मुझे घर बुलाया, घर में गया, जिस दिन मैं गया उसी दिन बोर खोदा रहा था और मैंने प्रार्थना कर दिया। और प्रार्थना करने के बाद मैं बैठा था, प्रार्थना कर दिया और जो 3 बोर सक्सेस नहीं था, चौथा बोर क्या है उस घर में सक्सेस हो गया। हालेलुया। तो मैंने कहा जिस जगह आप जाएंगे वो जगह क्या है आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। वो जगह क्या है ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वाचा का संदूक मेरे पास, मैं बताऊं ढेर सारी गवाहियां हैं, लेकिन समय नहीं है कि एक गवाही मैं आपको क्या बताऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो जाएं। और मैंने कहा कि ये वाचा का संदूक जब ओबेदेदोम के घर में गया, वो घर, उसके घर के लोग, लिखा वहां पे लिखा है खाली ओबेदेदोम नहीं, पूरे घराने क्या है आशीषित हो गए। हालेलुया। और उसके पास इतनी आशीषें, इतना धन, इतनी समृद्धि आ गई कि राजाओं की आशीषें क्या है उस ओबेदेदोम के घर में आ गई। हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसकी उपस्थिति को लेकर के जाए, आप वाचा का संदूक बन जाए। इसलिए आप जहां जहां जाएंगे, परमेश्वर जहां जहां आपको पहुंचाया जाएगा, परमेश्वर कोई आत्मा जहां जहां आपको लेकर के जाएगा, वो जगह क्या है आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। श्राप हट जाएंगे, बीमारियां हट जाएंगी, तकलीफें हट जाएंगी, समस्या हट जाएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर के क्या है काम उस स्थान में होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। वो श्राप आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे, वो जादू टोने तंत्र मंत्र आपके जीवन में प्रबल नहीं, वो शैतानी ताकतें प्रबल नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाएंगे उनमें से कोई भी क्या सफल नहीं। वो हथियार बनेंगे, बने रहेंगे, लेकिन आप जिंदे रहेंगे और जो आपको मारना चाहेंगे वो मर जाएंगे। हालेलुया। है ना। मैंने आपको बताया था गवाही, वो चीजें आपको मालूम है ना, कि जो मारने वाले थे वो सब क्या है सब मर गए। हालेलुया। और चौथा जो मारने वाला था वो सीरियस था, मैं प्रार्थना किया तो अभी क्या जी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नाम बताना नहीं चाहता, है ना। तो इसलिए आपको समझिए, जो है ना जो मारने वाले हैं वो मर जाएंगे। हालेलुया। जो मुझे मारने वाले थे वो सब चले गए और मैं यही की ही हूं। हालेलुया। आपको वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर वायदा करता है अपने लोगों के साथ कि निश्चय, वहां पे लिखा है याकूब पर इजराइल पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वायदा करता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी क्या सफल नहीं होंगे। हालेलुया। और मेरे पर तीसरी बातें जब आप देखेंगे, दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, ये वाचा का संदूक जो है, जब फलिस्ती क्या किए इजरायलियों से छीन करके उसे, है ना, अपने एक बोलाची अपने उपासना के जगह में क्या है वो रख दिए। आपको मालूम, जब उस उपासना करने वाले के जगह में रख दिए जहां पे वो आराधना करते थे फलिस्ती जो हैं, और वो सोचने लगे कि ये इसको हम मानते हैं और ये हमारा ईश्वर है और ये भी
इजरायलियों का परमेश्वर इसमें क्या है, इसकी उपस्थिति है, और उस जगह में जाकर के क्या है, रख दिए। और जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, भोर को जब क्या है, ये फलिस्ती लोग उस जगह में जाते हैं, अपने उस आराधना की जगह में, उपासना की जगह में जब जाते हैं, तो जिसकी वह क्या है आराधना कर रहे थे, उसके हाथ पांव सब टूट करके क्या है, वाचा के संदूक के सामने गिरे हुए थे। हालेलुया। और तब वो लोग सोचते हैं क्या हो गया करके, फिर से उसे उठा करके फिर बनाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर सुबह जाते हैं उस जगह में, फिर वो टूट टाट के क्या उस वाचा के संदूक के सामने गिरे रहते हैं। हालेलुया। और तब उनको समझ में आया कि इस वाचा के संदूक को यहां रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। इसको वापिस क्या है, भेजवा दो इन इजरायलियों के पास। हालेलुया। मेरे को आपको समझना है, जब वाचा का संदूक बनेंगे, कोई भी चीजें क्या हैं आपका क्या सामना क्या नहीं कर पाएगी। हालेलुया। कोई भी चीजें आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, वहां पे लिखा हुआ है, कोई तेरे सामने क्या ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है। और फलिस्ती लोग क्या किए, ये यहां हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और ये भी उसके आराधना करने का संदूक है, क्योंकि वो छीन के लाए हुए थे, और जब रख दिए, लिखा औंधे मुंह वहां क्या है, गिरा हुआ था। दूसरे दिन और उसकी स्थिति खराब, और फिर लिखा हुआ है कि वो डरते हैं, और फिर इसे वापिस क्या है, इजरायलियों को दे दो, क्योंकि इनका परमेश्वर बहुत क्या है, खतरनाक है। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या है, बहुत प्रेमी है। हालेलुया। दयालु है। हालेलुया। लेकिन विरोधियों के लिए उतना ही क्या वो खतरनाक है। हालेलुया। शैतान दुष्ट के लिए क्या उतना ही क्या वो भयानक है। हालेलुया। और वो फिर डर गए, और डर के मारे क्या उस वाचा को, संदूक को क्या वापिस इजरायलियों को क्या भेज दिए। हालेलुया। मेरे को आप जब परमेश्वर में चलेंगे, जब वाचा के संदूक जब बनेंगे, है ना, वे लोग जो हैं, जो आपके विरोध में काम करेंगे, वो उनको परमेश्वर क्या है, बातें करेगा। हालेलुया। ये मेरा क्या है, जन है। हालेलुया। इसकी हानि मत करो। मैंने कई सारे ऐसे गवाही आपको मैंने बताया था। एक खुदा का दास जो है, एक जगह जब क्या प्रचार करने गया था, और कुछ लोग क्या है उसे बंदूक से क्या है मारने के लिए क्या है आए हुए थे, और जैसे ही वो आएगा प्रचार करेगा, और हम उसे क्या है मार देंगे। और ऐसा हुआ कि वो जब आए, लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या है बातें किया, और बातें किया, बाद में जो मारने आया था उससे आकर के मिलता, मैं आपको मारने आया था, लेकिन क्या है खुदा ने मुझे क्या है, आपके परमेश्वर ने ऐसा है ना गोली खिला दिया कि मैं आपको गोली नहीं मार पाया। हालेलुया। और वो प्रभु का मानने वाला हो गया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी क्या है गवाहियां हैं। हालेलुया। इसलिए जो आपके विरोध में उठेंगे, परमेश्वर उनके लिए क्या है भयानक है। हालेलुया। उनके लिए खतरनाक है, और वो कहेंगे नहीं, इनसे लगना क्या है बेकार है। हालेलुया। इसका परमेश्वर खतरनाक है, इसको वापिस रहने दो, इसको वापिस छोड़ दो। हालेलुया। और फलिस्ती डर गए, और डर करके वाचा के संदूक को, इसको क्या है ये हमारे लिए क्या है अच्छा नहीं, वापिस उसे क्या है भेजवा दिए इजरायलियों के पास। हालेलुया। इसलिए मेरे वचन में लिखा है, इसलिए तुम जो मेरे कहलाते हो, लोग तुमसे डरेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, वाचा के संदूक बनेगा, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को लेकर के चलेंगे। बाइबल बताती तुम जो मेरे कहलाते हो। किसके कहलाते हैं आप? उस सेनाओं के, यहोवा के, परमेश्वर के। हालेलुया। तो लिखा तुम जो मेरे कहलाते, लोग तुमसे क्या है डरेंगे, लिखा हुआ है। हालेलुया। लोग तुम्हारा भय खाएंगे। हालेलुया। तुम जो मेरे कहलाते हो। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने क्या ठहर नहीं। हालेलुया। जब आप मेरे को, जब वाचा का संदूक बनेंगे, आपके सामने कोई क्या ठहर नहीं पाएगा। इसलिए भजन संहिता 91 के 10 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। वो आएंगे आपकी हानि के लिए, आएंगे आपके नुकसान के लिए, वो चाहेंगे आपके विरोध के लिए, लेकिन वो गिर जाएंगे। हालेलुया।
लिखा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे लेकिन एक भी तुझे क्या छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। लिखा तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मैंने कहा कि जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं आप उनको देखेंगे कि आपके आंख के सामने उस गड्ढे में क्या है, गिरे पड़े हुए। हालेलुया। लिखा तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, लिखा है उन दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। इसलिए निर्गमन 14 में लिखा हुआ है इसलिए जो परिस्थितियां तुम्हारे बीच में आज है वो आगे को क्या नहीं रहेगी। हालेलुया। जिस परिस्थिति, जिस सिचुएशन, जिस तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, मेरा परमेश्वर कहता है आप उस वाचा का संदूक बन जाए, उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर के चलिए। तो जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां आज आप देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो आगे को नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर का वादा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी क्या सफल नहीं होंगे। निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई जादू ना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। इसलिए तुम जो मेरे कहलाते हो लोग तुमसे डरेंगे। आपको जानना है आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, और परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद रखा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:19 में कि तुम अपने नहीं किंतु दाम दे करके मोल लिए गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अपने पवित्र लहू को बहा करके आपको खरीद लिया है। इसलिए आप अपने नहीं हैं, आप दाम दे करके मोल लिए गए, और दाम दे करके मोल लिए गए। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद रखा है और तेरी सरपना निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देखता है। क्यों देखता है? क्यों आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब एक जवान लड़के लड़की जब क्या कोई एक दूसरे को पसंद करते तो वो बार बार चाहते हैं कि लड़की बार बार उसके चेहरे को देखे, और लड़का चाहता है कि बार बार उसके चेहरे को देखे, उसके फोटो को देखें। तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और वो हर दिन हर समय आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपके फोटो को अपने हथेली में क्या है, देखता है। हालेलुया। आपको देखता, आपके चित्र को देखता है। कारण क्या है मेरे को? कि वो आपसे क्या है, प्रेम करता है। हालेलुया। और आपसे प्रेम करता है, और जो जिससे प्रेम करता है उसके लिए क्या कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को क्या है, कुर्बान किया। हालेलुया। उस कलवरी क्रूस में अपने पवित्र लहू को क्या है, बहा दिया। हालेलुया। कारण क्या है? कि वो आपसे क्या है, प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, जान दे दिया। कारण क्या है? वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए वो कहता है मैं तेरा चित्र अपनी हथेली में क्या है, खोद रखा है। हालेलुया। वो हर दिन आपको देखता है क्योंकि वो आपसे क्या है, प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसी परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर के चलें। हालेलुया। मैंने कहा जब आप उसे लेकर के चलेंगे, परिस्थितियां क्या है, रुकावट नहीं बनेगी। लग रही रुकावटें, लेकिन वही परिस्थितियां आपके लिए क्या है, मार्गों को खोलेगी। हालेलुया। मैंने कहा जब आप उसकी उपस्थिति लेकर के चलेंगे, आप जहां जहां जाएंगे वो जगह, वो स्थान, वो सारा प्लेस जो है वह आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात है, मैंने बताया कि जब आप उस वाचा का संदूक बन जाएंगे, उसकी उपस्थिति को लेकर के चलेंगे, बाइबल बताती है जीवन भर कोई तेरे सामने क्या ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। आप निरंतर क्या है, जय में चलेंगे, निरंतर फतह में चलेंगे, निरंतर विजय में चलेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है, विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। आपका परमेश्वर जो है वो जयवंत परमेश्वर है। ऑलरेडी आपने क्या, आपको परमेश्वर ने क्या है, जय में ही पैदा किया है। हालेलुया। जैसे आप उसके वचनों में चलें, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको हरा नहीं पाएगी, कोई बीमारी हरा नहीं पाएगी, कोई समस्या हरा नहीं पाएगी, कोई जादू टोने तंत्र मंत्र, कोई बुरी अभिलाषाएं, बुरी चीजें, कोई पाप आपको क्या हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके परमेश्वर का नाम ही जय है, आपके पिता का नाम ही जय है, और आप उसकी संतान है। आप ऑलरेडी क्या है, जय पा चुके हैं। हालेलुया। इसलिए आपको जानना है, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चले। वचन में लिखा है कि कोई हथियार तेरे ऊपर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। पहले हो सकते थे लेकिन अब क्या नहीं होंगे। हालेलुया। पहले चल सकता था लेकिन अब क्या नहीं चलेगा। हालेलुया। पहले वो गड्ढे खोदे होंगे और हम गिरे होंगे, लेकिन अब हम नहीं गिरेंगे, अब वो खुद गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो आपके छिपने का स्थान है। हालेलुया। वो आपकी ढाल है, वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। वो आपको बचाता है, वो आपकी झिलम है। हालेलुया।
इसलिए लिखा हुआ है, बाइबल बताती है वचन में कि वो परमेश्वर क्या है, आपके पाँव के नीचे चट्टान है। लिखा हुआ परमेश्वर जो है आपको क्या अपनी दाहिनी ओर आड़ रखा है। बाइबल बताती है अपने दाहिने हाथ से वो आपको संभालता है। लिखा है उसका हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। भजन 139 में लिखा हुआ है कि वो चारों ओर से आपको क्या है, घेरा हुआ है। जकरिया 2:14 में लिखा हुआ आप ही आग की सरपना बना करके क्या है, आपको घेरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कोई आपको क्या है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बाइबल बताती है तुम्हारे सिर के बाल भी क्या गिने हुए हैं। हालेलुया। आपके मारने की बात छोड़ दो, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं तो एक सिर के बाल भी क्या है, इस जमीन में कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। उड़ते पक्षी भी यदि गिरते हैं परमेश्वर तो मेरी इच्छा के बगैर वह क्या है, गिर नहीं सकते। हालेलुया। यदि पेड़ के पत्ते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर भी क्या, वो पत्ते क्या है, नीचे गिर नहीं सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम तुमसे क्या बढ़ करके हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम तो उससे भी बढ़ करके मेरे लिए क्या मूल्यवान हो, कहता है कीमती हो। हालेलुया। प्रीशियस हो। परमेश्वर आपकी कीमत को जानता है। हालेलुया। आपके वैल्यू को समझता है। हालेलुया। इसलिए आपको मेरे को समझना है। हालेलुया। उस परमेश्वर को, और जब आप वो परमेश्वर समझ रहे हैं और जिस दिन आप उसे समझ जाएंगे तो फिर क्या है, उस शैतान का बैंड बज जाएगा। हालेलुया। 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 और आप आनंदित होंगे, आपका पिता आनंदित होगा और स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है स्वर्ग में पिता आनंद करता है। हालेलुया। स्वर्गदूत आनंद करते हैं, वो खुशी मनाते हैं, वहां जेवनार होता है, वहां पार्टियां होती हैं। हालेलुया। तो आप जितना शैतान को फाइट लगाएंगे उतना क्या है, स्वर्ग में क्या है, आनंद होते जाएगा। हालेलुया। उतना ही पार्टी होते जाएगा, उतना ही जश्न क्या है, आनंद होगा। परमेश्वर खुश होगा। आप सोचिए कि आपका जब बेटा या बेटी जब पास हो जाते तो माँ बाप क्या सिर को पकड़ करके रोते हैं क्या? वो पास हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो जय को पाता है किसी चीजों में तो माँ बाप क्या है, आनंदित होते हैं। हालेलुया। मेरा बेटा मेरी बेटी पास हो गया, आगे बढ़ गई, खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं। इसने ऐसा किया, इसने ये किया, ये आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया। जब उस पाप बुराई से निकल करके जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप जय को पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप क्या आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर भी वो खुश होता है, आनंदित होता है कि पृथ्वी की ओर देखता है। वो कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी वो क्या है, वो जय को पा रहे हैं, वो आनंद को पा रहे हैं, शैतान को कुचल रहे हैं, शैतान को नाश कर रहे हैं, उसकी युक्ति शक्तियों को कुचल रहे हैं। और वो परमेश्वर क्या है, स्वर्ग में आनंद मनाता है। हालेलुया। वो खुशी होता है, स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है, लिखा है परमेश्वर स्वर्ग में क्या है, आनंद करता है स्वर्गदूतों के साथ। हालेलुया। मैंने कहा वो पार्टियां होती हैं, वह जश्न होता है और परमेश्वर कहता है देख इसी के लिए मैंने क्या अपने पवित्र लहू को बहाया था। हालेलुया। इसी के लिए मैंने क्या 39 कोड़े खाए हैं, इसी के लिए मैंने क्या सिर में कांटों का मुकुट सा, इसी के लिए मैंने अपने प्राण को क्या है दिया था। हालेलुया। वो खुशी होता है, उसे अच्छा लगता है कि मैंने सही किया, इनके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके विरोध में काम करते हैं वो परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। और क्या कमी रह गया कि मैं तेरे लिए क्या है करता। हालेलुया। मैंने सब कुछ अच्छा किया लेकिन फिर भी तू क्या है, बुरा कर रहा है। लेकिन मेरे जब हम अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं, परमेश्वर खुश होता है और वो कहता है कि मेरा लहू बहाया गया वह क्या सचमुच क्या है, वह सफल हो गया। हालेलुया। वह रंग ला गया, वो अच्छा क्या रिजल्ट को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति को लेकर के जाएं। हालेलुया। उसकी सामर को लेकर जाएं, उसकी सुने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को अपने हृदय में रखें। हालेलुया। आइए हम इस प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, सारी बातों को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए, पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर, आपके सुंदर प्रकाशनों के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हमसे बातें किया परमेश्वर, जो बातें छिपी थी, जो बातें रहस्य थी, जो बातों को हम क्या अब तक नहीं जानते थे,
उसे आपने आज हमें सिखलाया परमेश्वर। आपने कहा कि मेरे लोगों पे कोई हथियार सफल नहीं होंगे, आपने कहा कोई जादू टोने तंत्र मंत्र सफल नहीं होंगे। आप परमेश्वर आज साउक राजा इन वाचाओं के साथ परमेश्वर, इन वाचा भरे वचनों के साथ मैं आपके लोगों को मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर, आशीषित करता हूं। जितने ऑनलाइन है परमेश्वर, जितने परमेश्वर इस स्थान में, सबको ब्लेस कर कि दुष्ट की कोई भी जादू टोने तंत्र मंत्र इनके जीवन में सफल न होने पाए, कोई भी हथियार सफल न होने पाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा आप इनके संग और साथ रहते हैं। सो आप अपने लोगों के संग और साथ हो जी, सहायता कर, मदद कर, और भी जय पे जय और फतह पे फतह पा करके आपको महिमा देने वाले बन सके। हर एक को ब्लेस कर, आशीषित कर। हम सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।